ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੇਡਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਸਨ, ਚੱਲਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ,
तो महाराज ने एक मकसद रखिया, घर घर होवे धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोआ। हर घर दे विच धर्मशाला होनी चाहिए है। धर्मशाला पुरातन समय दे विच गुरुद्वारे नूं ही धर्मशाला किया जाता सी। जैसे बच्चे स्कूल दे विच पाठ पढ़ते ने, उसनूं कहा जाता है पाठशाला। जिथे धर्म का पाठ पढ़िया जाता सी उसनूं कहा जाता सी धर्मशाला। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कोशिश की कि हर घर दे विच धर्मशाला होनी चाहिए है। कि जदों घर दे विच धर्मशाला होवेगी तो कोई महान आत्मा का जन्म भी फिर उत्थे होवेगा जरूर। पर अज तो असी देखते हाँ, असी अपने घर नूं ते की गुरुद्वारा बनाना सी, बहुतियां ने ते गुरुद्वारे नूं ही अपना घर बना के रख दिता है। जिथे गुरु की गल नहीं चलती फिर उत्थे मनुखों का हुक्म चलता। जिथे गुरु का उपदेश नहीं होंदा उत्थे फिर अपनी मन मर्जी का ही उपदेश चलता है। ये बहुते गुरुद्वारियां दे विच ते यही हाल होए पे ने। बनाना तो सी असी अपने घर नूं गुरुद्वारा बना दिता है, गुरुद्वारे नूं ही अपना घर। तो यही हालात ने फिर साडे घर दे विच ना कोई महान आत्मा जन्म लैंदी है, ना कोई गुरमुख जन्म लैंदा है, ना कोई भगत जन्म लैंदा है, ना कोई संत जन्म लैंदा है। अज तक किसी नूं देखिया नहीं कि किसी ने अरदास कराई होवे कि साडे घर दे विच किसी गुरमुख दा जन्म होवे, साडे घर दे विच किसी संत भगत दा जन्म होवे। मैं तो किसी नूं नहीं देखिया इस तरह की अरदास करांदिया होया। लोकी बच्चे दे पैदा होने तो पहले ही मन बना लेंदे ने, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, वड्डा बिजनेसमैन होवे। कोई कोशिश करता ही नहीं कि किसी गुरमुख का साडे घर भी जन्म होवे। ते अज जिहड़े साडे घरां दे हालात बने हुए ने, एक जमाना सी जदों घरां दे विच असीं देखदे सन तो गुरबाणी दीआं पोथियां, गुरबाणी दे गुटके या शूरवीर संतां दे या गुरमुखां दीआं तस्वीरां साडे घरां विच मिलदियां सन। पढ़न वास्ते साडे इतिहासक ग्रंथ मिलदे सन। पर हुण जदों असीं घरां दे विच झात मारदे हां, कंधां दे उत्ते पशुआं दीआं तस्वीरां, कार्टूनां दीआं तस्वीरां, अलमारियां दे विच जिथे गुटके ते साडे इतिहासक ग्रंथ होने चाहिए ने, उत्थे अज मैगजीनां पईयां हुंदियां ने, किताबां पईयां हुंदियां ने, नावल पए होंदे ने, अखबारां पईयां हुंदियां ने। पंज बाणियां दा गुटका भी लभना होवे तो मुश्किल पै जाती है, नहीं मिलते हैं। कदी शस्त्र मिलते सन साडे घरां दे विच, अज तो देखो तुसी कुत्ते बिल्लियां दियां मूर्तियां ही साडे घरां विच पईयां होईयां ने। कई घर ते देख के इंज लगदा भी ये घर है या चिड़िया घर है। तो सारे पशु उत्ते इकट्ठे कीते ने। जदों इस तरह का माहौल होवे, कोई महान आत्मा जन्म नहीं लै सकती है। बाबा गुरदित्ता जी, माता निहाल कौर जी 24 घंटे जिथे आप सेवा करते हैं, परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन करते हैं, बाणी गायन करते हैं, सारियां दे नाल मिठा बोलते हैं। ऐसा घर का माहौल बनाया कि गुरु हर राय साहब वर्गी महान आत्मा नूं उन्हां दे घर विच जन्म लैना पिया।
दसवें पातशाह दे बोल तुसी कई बारी सरवण कीते होने ने। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविधि जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। तात मात कहते ने माता ते पिता नूं, दोनों ने उस अलख दी निरंकार दी इतनी आराधना की कि तिन प्रभ जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। इतनी आराधना की निरंकार दी कि निरंकार ने फिर मैनू हुक्म दिता कि जाके उन्हां दे गृह विखे तुसी अवतार लेना है। ये 10वें पातशाह दे बोल ने। जे साडे घर विच भी कोई महान शूरवीर गुरमुख आत्मा दा जन्म असी कराना होवे, पहले उसका माहौल बनाना पैना है सानू। गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे जदों प्रकाश होया बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां सन। बचपन तो ही बड़े मिठे सुभाव दे सन। समा बीतदा गया, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल ही बहुता समा रिहा करदे सन। जिसले गुरता गद्दी की प्राप्ति हुई ना, एक दिन दीवान लगा होया से, किसी सिख ने आके गुरु हरराय साहब जी ने पूछया, महाराज सच्चे पातशाह जी साडी कल्याण किवें होवेगी, असी किवें इस संसार तो बख्शे जा सकते हाँ, पातशाह किवें साडा जन्म सफल होवेगा। उत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी ने सब सिख संगतां इस तरह बैठियां सन, दरबार लगा होया है। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, श्री सतगुर हरराय जी सिखन दे उपदेश, गुर नमित लंगर करो होए कल्याण विसेख। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिख संगतां नूं उपदेश दिता है कि तुसी गुरु नमित लंगर करो होए कल्याण विसेख। गुरु दे नमित तुसी लंगर चलाओ, हत्थां दे नाल तुसी सेवा करो। सिख संगतां दियां हर आए गए दियां तुसी पंगतां लगा के सारियां नूं एक बराबर बिठा के अपने हत्थी प्रशादा तैयार करके ते उन्हां नूं छकाओ, तो तुहाडा फिर कल्याण होवेगा। ये उपदेश गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह ने सारियां संगतां नूं दिता है। बड़ियां लंबियां विचारां ने, समा समाप्त है। श्री सतगुर हरराय जी सिखन दे उपदेश, गुर नमित लंगर करो होए कल्याण विसेख। बाकी विचारां कल दे दीवान विच जिवें समा बख्शिश होवेगा तुहाडे चरण परसांगे। पातशाह जी दे पावन हुक्म प्रकाश पुरब दियां आप सब संगतां नूं लख लख वधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।